मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक है टू फाइंड आउट टॉप प्राइवेट बैंक इन इंडिया। आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि इन टॉप 5 प्राइवेट बैंक्स एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, कोटक, इंडसइंड, इनमें से इंडिया में टॉप 2 बैंक्स कौन से हैं और इनमें से सबसे सेफेस्ट प्राइवेट बैंक्स कौन से हैं। आज का क्वेश्चन ये बहुत रेलिवेंट है बिकॉज आज के माहौल में जहां पर एवरीबडी इज वेरी कंसर्न अबाउट देयर फंड्स कि हम कहाँ पर फंड्स अपने रखें, कहाँ पर एफडीज बनाएं, कहाँ पर सेविंग अकाउंट, कहाँ पर करंट अकाउंट खोलें। बिकॉज कोरोना वायरस के इस एटमॉस्फेयर में बैंक्स के अंदर एनपीएस बढ़ने के बहुत चांसेस हैं। तो हमें ये फाइंड आउट करना बहुत रेलिवेंट है कि इस वक्त प्राइवेट बैंक में इसमें कौन सा सबसे सेफेस्ट बैंक है। तो ये एनालिसिस आज हमें उस आंसर की तरफ लेके जाएगा कि हम फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन सा सेफेस्ट बैंक है इंडिया। Third is, which is the fastest growing private bank in India till date? And fourth question is, which are the bank stocks in which one should invest for a longer period? बैंक के साथ आप भी ग्रो करते जाएं अगर आप स्टॉक्स में उस बैंक के इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये टॉप 5 बैंक्स के एनालिसिस है। ये एनुअल टोटल इनकम है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज्यादा एनुअल इनकम जो है वो एचडीएफसी बैंक की है एंड ईयर ऑन ईयर 16% इंक्रीज हुई है। 31 मार्च 2019 में 1,24,000 करोड़ थी और 31 मार्च 2020 में 1,47,000 करोड़। देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 16%। आईसीआईसीआई बैंक रेवेन्यू टोटल इनकम 12% से इंक्रीज हुई है। एक्सिस बैंक की भी 12%, कोटक महिंद्रा की 9%। IndusInd has given a good performance like 22% increase even though उनका size अभी is not comparable with HDFC and ICICI, but still they are growing at a very fast pace at 22%. On the other hand, अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें टोटल इनकम तो आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस अप्रैल टू जून में क्या इम्पैक्ट आया है एज कंपेयर टू मार्च। एचडीएफसी में 4% का फॉल है क्वार्टरली इनकम में, आईसीआईसीआई में 6% का, एक्सिस बैंक में 7% का, कोटक महिंद्रा में स्टिल दे एबल टू गिव अ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ 2% एंड इंडसइंड बैंक में 5%। तो अगर आप टोटल इनकम के हिसाब से चलेंगे तो आई थिंक एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक आर द टॉप 2 बैंक्स बिकॉज इनका इनकम भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1,50,000 करोड़ के करीब है और उनकी ग्रोथ भी एनुअली डबल डिजिट ग्रोथ में जा रही है। सेकेंड पैरामीटर इज एनुअल नेट प्रॉफिट। अभी तक हमने इनकम एनालिसिस करी थी, लेट्स एनालिसिस द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें अगेन एचडीएफसी बैंक ईयर ऑन ईयर 18% इंक्रीज हुआ है नेट प्रॉफिट। आईसीआईसीआई बैंक ने 49% का इंक्रीज दिखाया है के नंबर्स, 49% से नेट प्रॉफिट उनका इंक्रीज हुआ है। एक्सिस बैंक डिप हुआ है 169% से, कोटक महिंद्रा 17%, इंडसइंड बैंक 26%। ऑन दी अदर हैंड क्वार्टरली नेट प्रॉफिट अगर आप कंपेयर करेंगे तो एचडीएफसी बैंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% डिप करा है, आईसीआईसीआई बैंक 55% इंक्रीज हुआ है, एक्सिस बैंक 213% इंक्रीज हुआ है, कोटक महिंद्रा -6% डिप हुआ है और इंडसइंड बैंक 38%। सो नेट प्रॉफिट वाइज अगर आप देखेंगे तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक इज द बेस्ट। ईयर ऑन ईयर भी उसमें 49% का इंक्रीज है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें अप्रैल टू जून का क्वार्टर भी से और मार्च से दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो 55% का इंक्रीज है नेट प्रॉफिट। सो अकॉर्डिंग टू मी आईसीआईसीआई बैंक इज द बेस्ट। और सेकेंड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मेरे को इंडसइंड बैंक is I'm finding it good as per the numbers, but still on the third level HDFC. Now this is another important parameter of net profit margin. किस बैंक का मार्जिन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, ग्रो कर रहा है, आइए इस पे भी एक बार नजर डाल लेते
देखिए HDFC बैंक में 2016 में 20% नेट प्रॉफिट मार्जिन था, जो आज बढ़ के 22% हो चुका है। ICICI बैंक में 18% था, it had gone down and it is now 13%. Axis Bank 20% था, which is now 3%, almost 3%. कोटक महिंद्रा 17% के राउंड था, आज की डेट में 25.71. इंडसइंड बैंक 20%, 15.48. स्टडीली जो ग्रोथ बैंक दिखा रहा है वो है HDFC बैंक. नेट प्रॉफिट मार्जिन आप क्लियरली देख सकते हैं. ये सब नंबर्स मनी कंट्रोल से उठाए गए हैं, जस्ट टू एनालाइज, just to compare these five banks figures to find out the answer of the questions I have just discussed with you earlier. अब आते हैं इनके एनुअल डिपॉजिट्स, जो FDs इन बैंक्स के अंदर, उनमें कैसी ग्रोथ हो रही है. HDFC बैंक में देखिए ईयर ऑन ईयर 20% इंक्रीज है. ICICI बैंक में 15%, एक्सिस बैंक में 14%, कोटक महिंद्रा 14%, इंडसइंड बैंक 4%. अगेन HDFC बैंक की अगर आप टोटल फिगर भी देखेंगे तो 11,46,000 करोड़ की FDs हैं इस बैंक के अंदर, जो हम पब्लिक की तरफ से है, और ईयर ऑन ईयर 20% इंक्रीज हुआ है इसके अंदर. इट क्लियरली शोज कि इस बैंक के ऊपर कितना फेथ है लोगों. सेकेंडली, लोन्स एंड एडवांसेस. ये जो बैंक लोन देती है, चाहे वो रिटेल लोन्स हो चाहे कॉर्पोरेट लोन्स है, टोटल लोन बुक देखते हैं कैसे ग्रो कर रही है, इसी से बैंक कमाती है. लेट्स सी. HDFC बैंक की लोन बुक 17% इंक्रीज हुई है, ICICI बैंक 8%, एक्सिस 13%, कोटक 3%, इंडसइंड 10%. अगेन HDFC is on the top. Another parameter is the NPA, which is the critical and the most discussed point nowadays about the banks. As we can see, HDFC बैंक ईयर ऑन ईयर 0.1% इंक्रीज हुआ है NPAs में, ग्रॉस NPA में, और नेट NPA में 0.03% का फॉल हुआ है. ICICI बैंक 0.7% का फॉल हुआ है और नेट NPA में 0.18% का फॉल हुआ है. एज वी कैन सी द नेट ग्रॉस NPA में इंक्रीज जो हुआ है वो HDFC में 0.1% का हुआ है, और अगर आप इंडसइंड बैंक में देखेंगे 0.08 और कोटक महिंद्रा में देखेंगे तो 0.5. तो अगेन ओवरऑल अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो HDFC का सबसे कम है 1.36%. ICICI Bank is at 5.46. Axis Bank is at 4.72. So again, HDFC is the best as per the NPA parameter. अगर आप रिजर्व्स एंड सरप्लस भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा रिजर्व्स एंड सरप्लस आपको HDFC बैंक के ही मिलेंगे, बिकॉज अभी मैंने आपसे बात करी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर स्टेबल जो ग्रोथ दे रहा है वो HDFC, सो ऑब्वियसली उनके रिजर्व्स सबसे ज्यादा है, और 13% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए हैं इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब आते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा HDFC बैंक की है अगेन, उसके बाद आता है कोटक महिंद्रा. अगर हम इस फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से चलेंगे तो सबसे बड़ा बैंक इस वक्त HDFC दिख रहा है, क्योंकि उसमें काफी सारे बेनिफिट्स दिख रहे हैं. सिर्फ एक नेट प्रॉफिट ही है जिसमें ICICI बीट कर रहा है HDFC को. ईयर ऑन ईयर उनकी नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुई है 49% से, और क्वार्टरली भी उनकी इंक्रीज हुई है 55% से. बाकी सब पैरामीटर पे HDFC ऊपर है. सो अकॉर्डिंग टू मी, my answer for the first question, which are the top two private banks, is HDFC and ICICI. Which are the safest private banks in India? Again, HDFC. I find HDFC is the safest, and you can say if you look at the NPA data, just look at the NPA data. I find Kotak Mahindra is also is one of the safest banks, and which is the fastest growing private banks in India. As we have seen in deposits, 20% year on year increase, and in annual income also HDFC in the top, 16% increase. So but as per the profit wise, ICICI.
So I find HDFC and ICICI. I'm not considering IndusInd Bank as the fastest growing private bank because it's a very small bank as compared to these two banks. Even though IndusInd is showing very good numbers in increasing their total income like 22% year on year, and but quarterly they have able to maintain that income. So I'm not considering IndusInd Bank for as of now because it's a very small bank as compared to HDFC and ICICI. Of course, again, HDFC and ICICI are the two banks, two private banks in which one should invest for a longer period, so that with the bank growth, your money will grow in the stock market. Now let's see in the stock market how the things are going for HDFC. ये Zerodha का चार्ट है. As of today, as of on Friday, market rate has of HDFC Bank is 1032.80. It is closed. ये क्लोज हुआ था 1032 पे, और आप देख सकते हैं ये काफी टाइम से एक अपर ट्रेंड में रहा है zigzag, अगर आप इंडिकेटर को लगाकर देखेंगे तो. बट अभी ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, इसलिए फॉल कर रहा है, देखिए आप. और मुझे जहां तक लगता है कि अब ये इसने सपोर्ट को टच कर लिया है 1032. अगर ये इससे फर्दर नीचे इसको अगर ये तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, तो ये फॉल करेगा. और अब ये अपवर्ड ट्रेंड इसमें तभी आएगा जब ये अपने पीक को जो ये टच कर चुका है पहले इस कैंडल में, विच इज 1158, इसको जब तोड़ेगा तो ये अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएगा. बट अभी फिलहाल जैसे मार्केट में अभी रिवर्स ट्रेंड चला हुआ है, मेरे ख्याल से जो बियरिश मोड में जा रही है मार्केट, तो इसमें चांसेस हैं कि ये रेट प्राइस है वो नीचे जाने की तरफ ज्यादा चांसेस. आप देख सकते हैं MACD भी डाउनवर्ड बता रहा है और स्टॉकिस्ट RSI भी डाउनवर्ड बता रहा है. तो इसको आप बाय कीजिए, वेट कीजिए, अभी इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए रेट को. आप इसको 850 900 के रेट पे बाय करना चाहिए फॉर ए लॉन्गर पीरियड. अभी हम इसको टिकर टेप की साइड पे देखते हैं कि HDFC बैंक ने कैसे परफॉर्म किया है. देखिए पिछले एक साल में 7% डिस्काउंट पे मिल रहा है, और पिछले 5 साल में 90% का ग्रोथ आया है इस शेयर प्राइस में, विच इज लाइक इन 5 years अमाउंट गॉट डबल्ड. आपका पैसा डबल कर दिया इसने. अब हम देखते हैं इसका फोरकास्ट क्या रहेगा. देखिए 47 एनालिसिस है इसके HDFC बैंक के ऊपर, और 91% एनालिसिस अभी भी बोल रहे हैं इसको बाय करने के लिए, और ये उनका फोरकास्ट है. अभी हमने देखा था एक ये प्राइस पे है अराउंड 1032.80, और फोरकास्ट ये बता रहा है कि ये हाई मैक्सिमम 1500 तक जा सकता है, विच इज 14.24% मोर. और ये 1279 मीडियन है, और लो मैक्सिमम 956 बता रहा है. तो अकॉर्डिंग टू मी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए. ये इसके वो है सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है. investing.com पे अगर आप जाएंगे तो आपको डेली मंथली के हिसाब से, मंथली चार्ट के हिसाब से ये इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस है. आपको सपोर्ट पे, हर सपोर्ट पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बाय करते रहना चाहिए, और रेजिस्टेंस पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा सेल करते रहना चाहिए. इसी तरह से आप स्टॉक मार्केट में भी इसमें से पैसा कमा सकते हैं. सेकेंडली, जो जिस पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया था वो ये कि इंडिया में कौन सा सबसे इस वक्त सेफेस्ट बैंक लग रहा है, वो है HDFC, जिसमें आप अपने पैसे को सेफली रख सकते हैं. उसके बाद है ICICI, और तीसरे नंबर पे कोटक महिंद्रा, जो अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस. सो थैंक यू फॉर टुडे. ये इसी तरह की मैं वीडियोस लाता रहूंगा, जो रेलिवेंट वीडियोस हैं. अगर आपको ये वीडियो मेरी एनालिसिस रेलिवेंट लग रही है तो प्लीज आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल का नाम है
मैं हूँ सीए नितिन सेठ, मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन एकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब